नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल राजधानी भोपाल में हर साल की तरह इस साल भी बुजरियों का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के 2 किन्नर समुदाय बुधवार और मंगलवार द्वारा धूमधाम से बुजरिया का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब राजधानी भोपाल में पानी की किल्लत थी, तब भोपाल नवाब सभी दूर इबादत करने के बावजूद भी पानी नहीं गिरा। तब किन्नरों से शगुना समुदाय से अपना दुपट्टा गीला करके उसे चटकार किया तो अच्छी बारिश हुई। तब से यह राजधानी भोपाल में बड़े धूमधाम से दरिया का त्यौहार मनाया जाता है। बुजरिया के त्यौहार में मध्य प्रदेश की नहीं, देश के कोने कोने से किन्नर आकर इसमें भाग लेते हैं और बड़ी ही धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है। वगैरह भी और भी कुछ है? बुजरिया मनाई जाती है। बस यही आप यहाँ से गुफा मंदिर जाएंगे हम। गुफा मंदिर पैदल निकलेंगे, लेकिन डीजे वीजे वगैरह सब रहेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज जुमेराती स्थित पोस्ट ऑफिस में तिरंगा झंडा फहराया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की मुद्रा में रहें। तिरंगे के प्रति है ये तिरंगा
हमारी आन बान शान का प्रतीक है। ये तिरंगा हम सभी को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम वंदे वंदे वंदे। टी शर्ट वाले भैया कैमरा नीचे करो, बार बार आज वाइट शर्ट भैया, वाइट शर्ट प्लीज। आज अरे हो गया वाइट हिलो में तो नीचे करो। ऐतिहासिक जुमेराती पोस्ट ऑफिस पर ध्वजारोहण, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि भोपाल के नवाब ने अपनी रियासत का भारत में विलय करने से इनकार किया था और इसलिए यहाँ विलीनीकरण आंदोलन चला था। और उस विलीनीकरण आंदोलन के अंतर्गत ही अक्षय कुमार जी ने, राय जी ने इस पोस्ट ऑफिस पर तिरंगा झंडा फहराया था। इस दृष्टि से ऐतिहासिक स्थल है। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज यहीं से प्रारंभ की है। सिचुएशन क्या है वर्तमान में वहाँ पर? हम पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। हमारे सभी वरिष्ठ अफसर CS से लेके ACS, चाहे होम हो चाहे इरिगेशन के हो, सिचुएशन रूम मतलब कंट्रोल रूम में उपस्थित है। लगातार वहाँ संपर्क और संवाद में है। और बांध पर भी, बांध स्थल पर दोनों मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी और राजवर्धन दत्तीगांव जी, ENC इंजीनियर्स की टीम सब मौजूद है। और उसके साथ ही कल भी मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई, आज भी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। डॉक्टर N.K. गोयल जो विशेषज्ञ हैं, रुड़की के प्रोफेसर हैं, उनसे भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं। बोरवनकर साहब जो बांध सुरक्षा के केंद्रीय जल बोर्ड के प्रमुख हैं, उनके भी संपर्क में लगातार बने हुए हैं। एक टीम थोड़ी देर में बांध स्थल पर पहुंचने ही वाली है। हमारे लिए जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। उसको ध्यान में रखते हुए धार जिले के 12 और खरगोन जिले के 6 गांव हमने खाली कराए हैं और जनता को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। मवेशी भी ऊंचे स्थानों पर जाए इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जन जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। और विशेषज्ञों से सलाह लेके एक बाईपास चैनल बन रही है, अभी उस पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। और आगे जो भी हम फैसला लेंगे, जनता के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हुए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लेंगे। पूर्व प्रोटोकॉल स्पीकर और वर्तमान विधायक रामेश्वर शर्मा होंगे यात्रा में शामिल। भोपाल आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर झंडा अभियान के चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा कोलार से लेकर संत हृदय रामनगर बैरागढ़ तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह तिरंगा यात्रा कोलार से प्रारंभ की जाएगी और शहर के प्रमुख स्थानों से होती हुई बैरागढ़ का समापन किया जाएगा। यह तिरंगा यात्रा 14 तारीख को सुबह 11 बजे को कोलार से प्रारंभ की जाएगी और संत हृदय रामनगर में इसका समापन किया जाएगा। इस दौरान जगह जगह तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। अमृत महोत्सव के आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश भारतवर्ष आनंदमय है, उत्साहित है, हर मन प्रफुल्लित है, हर घर पर तिरंगा है, हर हाथ में भी तिरंगा है और जगह जगह तिरंगा यात्राओं का एक तरह से राष्ट्रभक्ति का ज्वार पूरे भारत की जनमानस में बहुत उत्साहित और आनंद के साथ है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हाल ही में कई तिरंगा यात्राएं संपन्न हुई हैं। एक तिरंगा यात्रा जो कर्मश्री हर 14 अगस्त को
अखंड भारत की स्मृति में निकालती है। ये विशाल शोभा और यात्रा भव्य यात्रा है। तिरंगे को हाथ में लेकर हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ आगे बढ़ते हैं। हम सब दोनों बातों को याद रखते हैं, जिन शहीदों की कुर्बानी के कारण जो भारत हमको आज़ादी में आज़ाद हुआ है, आज़ाद भारत हमारे पास है। लेकिन एक त्रासदी हमारे और आपके सामने ये भी रही है कि 14 अगस्त को भारत का जो विभाजन हुआ है उसे भारत के आम जनमानस ने स्वीकार नहीं किया। तत्काल राजनेताओं की कुछ भूल या सत्ता की लालच कह लीजिए, उसके कारण कोई उनने स्वीकार किया होगा। लेकिन भारतवर्ष का आम जनमानस आज भी ये चाहता है कि जिस धरती पर भगत सिंह पैदा हुए उस धरती पर भी तिरंगा फहराया जाए और अखंड भारत की स्मृति हमारे मन में आज भी चिरस्थायी है। जिन लोगों ने पीड़ा भोगी है वो भी इस दर्द को महसूस करते हैं, जिनका घर परिवार उजड़ा है वो भी इस दर्द को महसूस करते हैं। वो आज भी चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण वो भारत, जिस भारत के भूमि पर खड़े होकर वंदे मातरम गाया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, वो भूभाग्य भी भारत को मिले, ऐसा भी सबके मन में है। लेकिन संपूर्ण राष्ट्र इस समय अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहा है। मैं सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कर्मश्री संस्था कल प्रातः 10 बजे मदर टेरेसा स्कूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कुलार में है, वहां पर एकत्रीकरण रखा है और 11 बजे हम विधिवत वहां से जो है तिरंगा यात्रा का प्रारंभ करेंगे। वहां से चीचली बैरागढ़, फिर नयापुरा, फिर ललिता नगर, फिर भीमा कुंज, फिर सर्वधर्म पुल, भोज यूनिवर्सिटी के सामने, चूनाभट्टी काली मंदिर, कुलार तिराया, मैनिट तिराया, माता मंदिर अवंतीबाई चौराया, अटल पथ, न्यू मार्केट से विवेकानंद पॉलिटेक्निक चौराया, वहाँ से कमला पार्क, फिर राजा भोज सेतु, वहाँ से इकबाल मैदान के सामने से राइट जो रोंग साइड जिसको कह सकते हैं शीश महल के सामने से भवानी चौक सोमवारा से रायल मार्केट, स्टेट बैंक, कलेक्ट्रेट कार्यालय, गुरु गोविंद सिंह जी द्वार, VIP गेस्ट हाउस और लाल घाटी से होते हुए बैरागढ़ संत हृदयराम नगर के लिए रवाना होगी और संत हृदयराम नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए इस तिरंगा यात्रा में जगह जगह स्वागत और भव्य आयोजन है। हर हाथ पे तिरंगा होगा, सबसे प्रार्थना भी होगी, हर घर पर भी तिरंगा लगे, तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों और ये तिरंगा यात्रा भारत के उन शहीदों के प्रति नमन है, उनके प्रति हमारी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि है और उनको भी याद करके आज हम प्रफुल्लित हैं कि उनने अगर अपना सर्वस्व नहीं दिया होता तो आज काश हम आज़ादी का जश्न मना रहे होते। इसलिए अगर हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो हम राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन शहीदों को नमन करके, इनको आराधना करके, इनको पुष्पांजलि करके और ये जहां भी होंगे आनंदित होंगे, क्योंकि आज अगर भारत का कोई भी घर दिख रहा होगा, आज कोई आकाश मंडल से भी कोई घर को निहार रहा होगा तो हर घर पर तिरंगा होगा। काश ये तिरंगा पहले बड़ी बड़ी इमारतें और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जो है मंत्रालय और इनके ऑफिसों की निशानी हुआ करता था, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने हर जन के निवास को राष्ट्रीय ध्वज में किया है। इसके लिए उनको भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हों, तिरंगा यात्रा में स्वागत करें, हर हाथ में तिरंगा हो, हर मुख पर भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो और अखंड भारत होकर रहेगा, ये संकल्प भी दोहराएं और जो भारत हम पर है इसकी सुरक्षा भी करें, इसकी चौकीदारी भी करें और इसके तिरंगे को हिमालय की चोटी से लेकर गगन में फहराने का काम करें। पहले तो ये पूछना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह RSS के कार्यालय में गए कब? जब वो RSS के कार्यालय में गए ही नहीं तो उनको क्या मालूम कि RSS के कार्यालय में तिरंगा लगा कि नहीं लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा है कि जिस संस्था का उदय ही राष्ट्र के निर्माण में योगदान के लिए है, जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नौजवान देशभक्तों का समूह है और जिसकी आराधना प्रार्थना, जिसका ध्येय वाक्य तेरा वैभव अमर रहे, हम दिनचार रहें या ना रहें, ये है। दिग्विजय सिंह जी, उस संस्था से इस तरह के सवाल करने से ये लगता है कि आपका मन
आज भी जिन्ना में है और आपका दिल आज भी सिम्मी में बसता है। आप काश जैसे अन्य लोग तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय बोल रहे, अगर ऐसे सोचते तो शायद हिंदुस्तान का कोई घर, अरे अब तो और छोड़ो, मस्जिदों में भी तिरंगे लगे हैं। दिग्विजय सिंह जी, अब तो सुधरो। मुख्यमंत्री चौहान सिचुएशनल रूम से खाली कराए गए एक गांव की वस्तुस्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। राहत कैंप की जानकारी सहित वहां की व्यवस्था संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिचुएशन रूम में निरंतर धार के निर्माणाधीन डैम पर पैरेलल चैनल बनाने के ऑपरेशन की समीक्षा कर रहे हैं। निर्माणाधीन कारम बांध से सीपेज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उस पर कल से ही मैं नज़र रखे हुए हूं। हमारे दोनों मंत्री, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और स्थानीय मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी कल से ही बांध स्थल पर मौजूद हैं। हमारे ENC, अन्य इंजीनियर्स, विशेषज्ञों की टीम, कमिश्नर, कलेक्टर, प्रशासनिक सारे अधिकारी बांध स्थल पर और प्रभावित होने वाले क्षेत्र में कल से ही उपस्थित हैं। कल भी और आज भी मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी स्थिति के बारे में पूरी चर्चा हुई है। हमने जो विशेषज्ञ हैं, एक तो हमारे डॉक्टर रुड़की के डॉक्टर N.K. गोयल, प्रोफेसर IIT रुड़की, उनसे हम लगातार संपर्क में हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। डॉक्टर बनवोरकर जो राष्ट्रीय विशेषज्ञ है बांध सुरक्षा के, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। भोपाल से कंट्रोल रूम से CS और ACS दोनों, ACS जल संसाधन और ACS होम, निरंतर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि एक बाईपास चैनल बन जाए जिससे पानी बाईपास करके निकाला जा सके। कल से लगातार वो काम चल रहा है, लेकिन कड़ी चट्टानों के कारण उसको पूरा करने में देर लग रही है। जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए हमारे भाई और बहन सुरक्षित रहें, जनता सुरक्षित रहे। इसलिए 12 गांव धार जिले के और 6 गांव खरगोन जिले के हमने खाली कराए हैं। पशुओं को भी ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं, विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम जनता के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम जो उचित और बेहतर फैसला है वो हम लेंगे। मैं जनता जनार्दन से जरूर अपील करना चाहता हूँ, प्रभावित गांव, जो गांव हमने खाली कराए, उनके भाइयों और बहनों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया कर प्रशासन को सहयोग करें, गांव में ना जाएं और राहत कैंप में प्रशासन जहां रख रहा है वहां जाने की कृपा करें। हम बेहतर से बेहतर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। अपने पशुओं को भी गांव में ना रहने दें। प्रशासन की टीम पूरी लगी हुई है, जनप्रतिनिधि सारे लगे हुए हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने गांव खाली करवाने में सहयोग किया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस समय हम सब मिलजुल कर सहयोग करें और काम करें ताकि हम इस संकट से ठीक से निपट सकें। जो भी उचित फैसला होगा विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके हम आगे लेते रहेंगे। नरेला विधानसभा में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया भोपाल की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा का शुभारंभ।
मंत्री सारंग के नेतृत्व में हेमा स्कूल अन्ना नगर से शुरू हुई भव्य तिरंगा यात्रा। जगह जगह हुआ तिरंगा यात्रा का स्वागत। रहवासियों ने पुष्प वर्षा के स्वागत। अशोका गार्डन के परिहर चौराहे पर होगा समापन। कल 14 अगस्त को बोट क्लब के 75 नावों पर भी फहराएंगे तिरंगा मंत्री सारंग। नरेला में 14 अगस्त को खेड़ापत्ती हनुमान मंदिर छोला से शुरू होगी भव्य तिरंगा यात्रा। गरोद चौराहे पर होगा समापन। 75 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों की संख्या में होंगे शामिल। पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान नरेला में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा हम निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हर घर तिरंगा, इस अभियान के जन जागरण के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। संकल्प के साथ कि इस देश को हम बड़ा देश बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इस देश की उन्नति के लिए, जनता के कल्याण में अपना सर्वस्व लगाएं। भोपाल में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव पर्व पर अब कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा पदयात्रा निकाली जा रही। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में भी तिरंगा पदयात्रा निकाली जा रही है। राजधानी भोपाल में विधायक पीसी शर्मा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में राजधानी भोपाल के वैशाली नगर से पदयात्रा निकाली गई, जो कि वार्ड क्रमांक 28 के विभिन्न स्थानों से होती हुई नेहरू नगर में समाप्त की गई। कांग्रेस जनों ने लगभग 10 किलोमीटर तक की तिरंगा पदयात्रा निकाली। इस मौके पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने तिरंगे का इतिहास बताते हुए कहा कि आज हमें गांव के ही मोदी सरकार, शिवराज सरकार सत्ता बचाने के लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा इस तिरंगे का सम्मान कर रहे हो और यात्रा निकाल रहे हैं। सेनानी के लिए स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान किया था और नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और तिरंगा झंडे का सम्मान लेके हाथ में पकड़ के चलने के लिए उस समय अंग्रेजों ने सभी हमारे कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया। 11,000 लोग शहीद हुए और करीब 16,000 से अधिक घायल हुए थे। 60,000 से अधिक पूरे भारत की जेलें भर गई। सरकार हिल गई। हमारे नेताओं को 2-2, 3-3 बार जेल में डाला। उस समय मोदी के जो इनके अनुयायी हैं, गोलवरकर जी ने नारा दिया था, आज तिरंगा झंडा भारत के लिए अपशकुन है, 3 रंग का है। यह भारत के हमारे हिंदू मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले कोई इसको स्वीकार नहीं किया था। तो अपनी सत्ता बचाने के लिए मोदी और शिवराज सिंह, महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा उस तिरंगे झंडे के सम्मान में आज यात्रा कर रहे हैं। हम उनका धन्यवाद देते हैं। कम से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के तिरंगा का जो अपमान करते थे, आज सम्मान करने का निर्णय लिया है और अपनी भले ही सरकार बचाने के लिए किया हो, हम उनको धन्यवाद देते हैं। पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भोपाल के सोमवारा भवानी चौक से यात्रा प्रारंभ हुई, जो इतवारा होते हुए जीपीओ पोस्ट ऑफिस पर समापन हुई। सभी युवाओं ने हाथों में लिए तिरंगे के साथ भारत माता की जयकारों के साथ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। तिरंगा यात्रा में ढोल, ढोड़ी, बग्गी और जबलपुर से पधारी बैंड पार्टी भी सम्मिलित हुई। वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी देश की जनता का आह्वान किया है कि इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ को हैप्पी बर्थडे के रूप में, अमृत महोत्सव के रूप में हम सभी लोग मनाएं। आज पुराने भोपाल के स्थित भवानी चौक सोमवारे में हम सभी लोग
हम सभी राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता यहाँ से निकले हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस तिरंगा यात्रा में हमने जबलपुर का राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत गीत के लिए श्याम बैंड को भी यहाँ बुलाया है, जो कि आज का इस तिरंगा यात्रा का आकर्षक रहने वाला है। आज भोपाल वासियों को हम ये बताना चाहते हैं, नई पीढ़ी को, कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, परंतु हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि जब देश में आज़ादी के तराने गाए जा रहे थे, भारत माता की जय का स्वर झकझोर कर लोग नारे लगा रहे थे, उस समय भोपाल में आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि भोपाल का नवाब हमीदुल्ला नहीं चाहते थे कि भोपाल का स्वतंत्र भारत के अंदर विलय हो। हैदराबाद के नवाब नहीं चाहते थे कि हैदराबाद का विलय भारत में हो। गुजरात में जूनागढ़ के नवाब नहीं चाहते थे। इसके लिए भोपाल में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, एक आंदोलन किया गया। उस आंदोलन का नाम था विलीनीकरण आंदोलन। नवाब की पुलिस ने राजभक्तों के ऊपर गोलियां भी चलाई। 5 नौजवान उसमें मौत के आगोश में सो गए। नई पीढ़ी को यह बताने का काम भी हमें करना है कि 2 वर्षों के बाद 1 जून 1949 को हमारा भोपाल आजाद हुआ था। आज प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जी ने पुराने शहर के जुमराती पोस्ट ऑफिस पर आकर तिरंगा फहराया है, राष्ट्रध्वज का सम्मान किया है। और भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन में भाई उद्धव दास जी मेहता, डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, मोहिनी देवी, चंपा चारूपा जैसे महान जो विलीनीकरण आंदोलन के योद्धा थे, उनको आज हमने श्रद्धांजलि देकर उनका स्मरण करने का कार्य किया है। भवानी चौक सोमवार से लखेरापुरा, सावरकर चौक, सराफा चौक, चिंतामन चौराया, इतवारा, मंगलवारा, घोड़ा निक्कास, जुमेराती, घोड़ा निक्कास से होती हुई जुमराती में आकर जो हमारा प्राचीन पोस्ट ऑफिस है वहाँ के ऊपर ये समाप्त होगी। यहाँ पर हम अपने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनका स्मरण करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। गुजरात से शुरू हुई तिरंगा यात्रा रामनगर से होगा। तिरंगा यात्रा का समापन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी तिरंगा लेकर बाइक पर सवार होकर रैली में शामिल। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।